यह कहानी एक समय की है जब एक खूंखार डाकू ने अपने आत्मविश्वास की परीक्षा में महात्मा बुद्ध के साथ मुकाबला किया। इस आदर्शवादी और धार्मिक संग्राम में दो व्यक्तित्वों के भीतरी ताकतों का मुकाबला होने वाला है, जिसने उनके सोच, व्यवहार और जीवन को प्रभावित किया। इस अनोखे संग्राम में क्या महात्मा बुद्ध के आत्मविश्वास और प्रेम का आदर्श खूंखार डाकू को पराजित कर सकेगा? आइए हम इस उत्कृष्ट युद्ध के बारे में अधिक जानते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध बिहार के पास एक राज्य में भ्रमण पर जा रहे थे। तभी वहां के एक गांव में वह रात गुजरने के लिए रुक गए और फिर वहां के लोग खूंखार डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात करने लगते हैं। तभी महात्मा जी ने उन आदमियों को बुलाकर पूछा कि भाई, आप लोग किसकी बात कर रहे हो? तब आदमियों ने बताया कि महात्मा जी, हम डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात कर रहे हैं। तब महात्मा जी ने पूछा, अंगुलीमाल कौन है ये? तब उत्तर में उन आदमियों ने कहा, महात्मा जी, वह बहुत ही खूंखार डाकू है जिसने अपनी दहशत से लोगों को परेशान कर रखा है। वह डाकू उसके इलाके में जाने वाले राहगीरों को लुटता है और यहीं पर उसका खूंखारपन खत्म नहीं होता। वह लोगों के उंगलियों को काट लेता है और फिर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता है। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से पूछा कि अंगुलीमाल डाकू मिलता कहाँ है? तब उन लोगों ने जवाब दिया कि वह यहाँ से कुछ दूरी पर चलकर एक घनघोर जंगल है, वहीं उस अंगुलीमाल डाकू का बसेरा है। तब महात्मा जी ने कहा, ठीक है, और अपने शिष्यों को बोला कि तुम सब अब विश्राम करो, कल सुबह होते ही हमें जल्दी निकलना है। सुबह हुई और महात्मा जी ने अपने शिष्यों को कहा कि चलो शिष्यों, अब हमें उस जंगल की ओर प्रस्थान करना है। तब सभी शिष्य डर गए और बोले, जंगल की तरफ? लेकिन गुरुजी, वहां तो डाकू अंगुलीमाल का वास है। अगर हम वहां जाएंगे तो वह हमें मार डालेगा और हमारी आंगुलियां काटकर उनकी माला बनाकर धारण करेगा। तब महात्मा जी बोले कि शिष्यों, कभी भी किसी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुमको वहां जाने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। महात्मा जी जंगल की तरफ प्रस्थान करने के लिए ज्यों ही प्रस्तुत हुए, गांव के लोगों और शिष्यों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माने और जंगल की ओर चल पड़े। और फिर अंततः वह जंगल पहुंच गए जहां की अंगुलीमाल रहता था। जब उस डाकू की नजर महात्मा जी पर पड़ी, तब वह महात्मा जी को बड़े आश्चर्यजनक तरीके से देखने लगा और सोचने लगा कि इस जंगल में आदमी साथ मिलकर भी नहीं आते और यह यहां अकेला चला आया। तब उसने महात्मा जी से पूछा कि कौन हो तुम? महात्मा जी ने कहा, मैं एक राहगीर हूं। अंगुलीमाल ने कहा, भाई तुम यहां अकेले आ गए हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? तब महात्मा जी ने जवाब दिया कि हाँ, तुम भी मेरे ही तरह एक इंसान हो। तब अंगुलीमाल ने कहा कि लगता है तुम इस जगह नए आए हो, तुम्हें शायद मेरा नाम नहीं पता, उसने बड़े शालीनता से कहा। महात्मा जी ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में गांव वालों ने बताया था। तब अंगुलीमाल ने कहा, फिर भी तुम यहां चले आइए, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? तब महात्मा जी ने कहा कि डर कैसा, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा? तब वह डाकू गुस्से से लाल पीला होकर महात्मा जी को घूरने लगा और कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हूं। मेरे डर के कारण यहां अच्छे से अच्छे दिग्गज आने की हिम्मत नहीं करते और तुम यहां मरने चले आए हो। तब महात्मा जी ने कहा, ताकतवर में तो तुम्हें ताकतवर नहीं मानता? तब तो गुस्से से लाल आंखें करके वह डाकू महात्मा जी को देखने लगा। तब अंगुलीमाल ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने आदमियों को मार चुका हूं मेरे गले में। ये माला देख रहे हो, मैंने उन आदमियों को सिर्फ लुटता नहीं हूं, बल्कि उनके हाथ की उंगलियां को काटकर अपनी माला में पिरो लेता हूं। ये कहते हुए अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा। महात्मा जी मंद मुस्कान के साथ हंसने लगे। तब वह डाकू आश्चर्य से महात्मा जी को देखने लगा और सोचने लगा कि अरे, ये कैसा इंसान है, मुझसे डरने की बजाय ये हंस रहा है। तब अंगुलीमाल ने कहा कि लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये सुनकर तुम्हें सदमा लग गया है। महात्मा जी ने कहा, मुझे कोई भी सदमा नहीं लगा और न मेरा मानसिक संतुलन खराब है। अंगुलीमाल ने कहा, तुम्हें मुझ जैसे ताकतवर डाकू से डर नहीं लग रहा और यह सब सुनकर भी तुम मेरे सामने खड़ी ढीढ़े हो, यह उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है। तब महात्मा जी ने कहा, कौन ताकतवर? तुम तो मुझे सबसे ज्यादा डरपोक लगते हो।
इतना सुनते ही अंगुलीमाल क्रोध से तिलमिला गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली और महात्मा जी के गले पर लगा दी। तब महात्मा जी ने कहा, मेरी बात तो सुनो भाई। उसने बोला, जल्दी बोल, अब मैं तेरे मुख से और कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे भाई, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो तुम सिद्ध करो, तब मैं मानूंगा। अंगुलीमाल ने कहा, अच्छा बता, मुझे क्या करना होगा अपने ताकतवर सिद्ध होने के लिए? तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें वो पेड़ डक दिख रहा है? अंगुलीमाल ने कहा, हाँ दिख रहा है। तो क्या करना है? उस पेड़ डीएच को गिराना है। महात्मा जी ने कहा, नहीं, तुम्हें सिर्फ उस पेड़ डीएच से 10 पत्ते तोड़ ढाकर लाने हैं। इतना सुनकर अंगुलीमाल जोर जोर से हेंसने लगा और हेंसते हेंसते पेड़ डीएच से पत्ते तोड़ ढा लाया और महात्मा जी को देने लगा। महात्मा जी ने कहा, जाओ, अब यह पत्ते उस पेड़ डीएच पर वापस जोड़ डीएच कर आओ। तब अंगुलीमाल हैरानी से महात्मा जी को देखने लगा। तब महात्मा जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? जाओ, जो डीच कराओ इन पत्तों को, बल्कि स्वयं दूषित भी जाएगा। अतः तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अध्यात्म ज्ञान को समझने से पहले तुम्हें अपना मन उन गलत और नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा जो तुम्हारे मन में भरे पड्ढे हैं। अध्यात्म ज्ञान को हासिल करने के लिए मन का पूरी तरह से खाली होना अनिवार्य है। यदि तुम खुद से ये बात कहते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है, तो तुम कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। इसीलिए पहला गिलास के पानी को तुम खाली करो, तभी तुम दूसरे गिलास का पानी डालोगे तो उसमें समा पाएगा। इसी प्रकार तुम दिमाग को खाली करो, अपने मन के पुराने विचारों को बाहर निकालो। अब वह व्यक्ति बुद्ध के बातों को समझ गया और उसने पहले वाले गिलास के पानी को खाली करके नई चीजें सीखने की ठान ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक खुलता नहीं है तब तक किसी काम का नहीं है। उसी तरह हमारा दिमाग खुलने पर ही काम करता है और कामयाबी की नई नई उड़ानें भरता है। इसीलिए आपके दिमाग में जो भी फालतू के विचार है उसे खाली कीजिए, तभी आप अपने जीवन में नई बातों को सीखकर अपने जीवन को बदल सकेंगे।